स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। बड़े लंबे अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि जम्मू में गौ माता को लेकर बहुत सियासत हुई। खासकर सियासी लोग गाय माता का बहुत इस्तेमाल कर बहुत दूर तक निकल गए, कुछ तो विधायक भी बन गए। लेकिन आज जब एक इंसिडेंट 2-3 दिन पहले होता है गाय माता को लेकर स्वांजना में, यहाँ एक बड़ा पुलिस बल बुलाया गया उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। पूरा मामला ये था, यहाँ तक हमें जानकारी है, एक ट्रक में गाय को डालकर लिया जा रहा था। कुछ लोगों ने रोका, उसकी पुष्टि करने की कोशिश की, उसके बाद वहाँ पर हंगामा हो गया। और देखते ही देखते ये हंगामा इतना बड़ा हो गया, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ पता नहीं कितने लोग घायल हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट था दो धर्मों के बीच में, और ये लड़ाई कब खत्म होगी पता नहीं, ये दीवार कब टूटेगी पता नहीं। उसमें सबसे बड़ा, इस लड़ाई को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो भारत सरकार का भी है। वो कैसे, वो बताऊंगा आपको। पहले बात कर लेते हैं, इस वक्त मैं अम्फला चौक में हूँ। ये लोग यहाँ 2 दिन से बैठे हैं भूख हड़ताल पे। कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो अनशन पर बैठे हैं, जो कहते हैं कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए और गौ माता की सुरक्षा के हेतु ऐसे कानून व्यवस्था करनी चाहिए जिससे जो हिंदू मुसलमान के बीच की जो दीवार है ये हमेशा के लिए टूट जाए। और ये हिंदू भी चाहता है और मुसलमान भी यही चाहता है। लेकिन सरकार इस पर चुप क्यों है? और अगर चुप है तो पूरी तरह से चुप क्यों नहीं है? सियासत क्यों करती है इस पर? गौ माता के नाम पर अगर आपको राजनीति करनी हो वो कर लेते हो। आज 2 दिन से इन लोगों से मिलने कोई नहीं आया। खासकर मैं जम्मू के लीडरों की बात करूंगा जो इस वक्त विधायक हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशल शर्मा है। हमारी जो संस्था है गोरक्षक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका यूटी का मैं चेयरमैन हूँ। जैसे आपने लास्ट टाइम भी एक कवरेज की थी हमारी, जो बन टोल पर जो हंगामा हुआ था, उसमें भी काफ़ी पुलिस अफसरों के सिर फट गए थे, 27 टांके लगे थे। खाली पर्चे लगते हैं दिखावे के लिए, कार्रवाई कोई नहीं होती है। इस पर कोई कानून है? गोरक्षक के लिए कोई कानून है? कोई बड़ा इशू वही है, इसके ऊपर 188 लगता है, वो जस्ट एक फाइन 200, 250, 300, 500। अगर मैं कहीं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मैं गौ तस्करी कर रहा हूँ, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मुझे क्या सजा होगी? आपको 188 में वो क्या करेंगे, 2 अरेस्ट करेंगे, उसमें कोर्ट में फाइन जमा करवाना है, वहीं से आपकी बेल हो जाएगी और वही गाय आप फिर लेके कश्मीर चले जाओगे। ये वो गाय मैं ले जाऊंगा? ले जाओ, आप ही ले जाओगे। तो इसलिए समझ आती है क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल समझ आते हैं। मेरे साथ एपिसोड हुए हैं। मैंने केवल कोड ऑफ कंटेंट बनाया है, मैंने नहीं दी जो मेरे गौशाला के अंदर आती थी। लेकिन बाहर अब पुलिस भी ये कहती है कि भैया आज की डेट में एसएसपी आपका है, डीजी आपका है, डीजीपी आपका है, जज आपके हैं, फिर भी आप जब कोर्ट से फरमान आएगा हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए हम पुलिस को दोषी नहीं कहते इस मसले में। कोर्ट का फरमान आएगा, कानून ही नहीं है। कानून ही नहीं है। अगर ये कानून कोई बन जाता है गौ माता को लेकर, तो आपको लगता है जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो एक दीवार खड़ी है हिंदू मुसलमान के बीच में, वो गिर जाएगी? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हर कम्युनिटी में 2-2, 4-4, 500 लोग गंदे हैं जो ये गंदा धंधा करते हैं। अदरवाइज मुसलमान भी ये चाहता है, सरदार भी चाहता है, क्रिश्चियन भी चाहता है कि इस दीवार को तोड़ा जाए, कि कोई लॉ मेंटेन किया जाए ताकि कोई भी ये दीवार जरूरत ना करे। क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है कि हिंदू बेचते हैं तो गुज्जर लेते हैं, गुज्जर बेचते हैं तो कश्मीरी खरीदते हैं। जब सबका योगदान है, सबका योगदान है। हम किसी कम्युनिटी को इंडिविजुअली टारगेट नहीं करेंगे, सबका योगदान है। जो शरारती तत्व होते हैं हर कौम में होते हैं, ये वो लोग हैं जो रात के अंधेरे में इसका फायदा उठाते हैं। और यहाँ तक मैंने देखा है, मैं नेशनल हाईवे में 7-8 साल आपको बलीबंदी जानते हो कि कानून कोई नहीं है। रात को लड़ना झगड़ना, पकड़ लेना, ले जाना, सुबह वही गाय फिर से लीज कोर्ट होती है वो लेके जाते हैं। कहीं गौ तस्करी रुकी नहीं है, कमी नहीं आई, उससे बढ़ती है, कमी नहीं आती है। तो सर उसको फिर पकड़ने का, रोकने का फायदा क्या जब उसी को वापस देनी है फाइन करने के बाद? अभी तो उसी ये चीजें सोच के मैं 5 में से रोड पे नहीं गया कि इतनी रात पर जान को खतरे में डाल के मेरे साथ 2-4 और लोग थे, उनके परिवार फैमिली बच्चे हैं, जाके पकड़ते हैं, दूसरे ने वो रिलीज होती है। तो उस पकड़ने का फायदा क्या है? इसलिए हम शांत होकर बैठ गए। अब हमारी सरकार से विनती है, हमारे जो 29 MLA जीते हैं, इन्हीं से हमारा कोई एक आशा की किरण दिखती है। जो डिप्टी सीएम हमारे चौधरी जी हैं, बड़ा है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। और सेंटर में हमने जो हमारे रिम्पी मैदान देवेंद्र कौर मैडम है, हमारे जो सेव एनिमल एनवायरनमेंट की जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऑलरेडी पिटीशन फाइल 2014 की हुई है हाई सुप्रीम कोर्ट में कि कोई लॉ मेंटेन किया जाए ताकि कोई भी भाईचारा या कोई माहौल ऐसा खराब ना हो कि कल कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। 10 साल तक ये लोग जम्मू पर, कश्मीर पर शासन कर रहे थे, कोई इसमें इन्होंने कोई बात नहीं की, सिर्फ सियासत की इस पर। गौ माता के नाम पर लोगों को बहकाया, फुसलाया, बड़ी बड़ी बातें की, उसका पूजा की, बस इतना ही। उसके बाद कोई कानून में कोई वो नहीं किया। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन पिछले 10 साल में मैं हर एक बंदे के दरवाजा खड़काया। जब गाय की बात करती ये इग्नोर कर देते थे। इवन कि आपको पता, चंद मीडिया वाले
जो गौ माता की वीडियो कवर करते हैं वो भी नहीं आते हैं। पता नहीं इसमें है क्या, मुझे समझ नहीं आती है। लेकिन उनसे मैं दरवाजे खड़का गया, लेकिन वो ऐसे मुँह कर लेते हैं। उसका कारण क्या है ये गॉड नोज। लेकिन फिर भी या तो गौ को माता कहना छोड़ दो, या फिर ये ड्रामेबाजी मत करो। हम भी ये कह रहे हैं, या तो माता कहना छोड़ दो तो या उसको जाने दो। क्यों लोगों के सेंटीमेंट जो खेल रहे हो, घंटियां मारते हो, जब बच्चा पैदा था गोबर लाते हो, जब मरते हो तब गोबर लाते हो, जब शादी होती है तब गोमूत्र पीते हो, फिर क्यों करते हो ये ड्रामा? अगर आपके दिल में वो चीज़ है ही नहीं है, व्यापारी बन चुके हो तो व्यापार करो। इवन की जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जिनके अंदर आस्था है, जैसे कोई भी कम्युनिटी के ले लो, सरदार भी हैं, मुस्लिम भी हैं, गुज्जर भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जो गौ माता को माता मानते हैं, वो चाहते हैं कि कोई कानून लागू हो। लेकिन ये लोग क्यों नहीं करते, ये भगवान जाने। ये कौन कौन लोग अनशन पे बैठे हैं? अनशन पे हमारे अर्जुन ठाकुर जी बैठे हैं और अजय सैनी जी बैठे हैं, जो ये भूख हड़ताल में बैठे हैं। बाकी हमारा योगदान के साथ हमारा जो आंदोलन है वो जारी रहेगा जब तक हम जैसे कम से कम इवन की जो ट्रांसपोर्टेशन जो एक्ट होते हैं उनको लागू, चाहे कि कोई भी ट्रक वाला गाय को अपनी गाड़ी में ना भरे। जैसे पॉलीथीन की गाड़ी थी, जैसे लकड़ी की गाड़ी है, जब वो गाड़ी किसी केस में अंदर होती है वो गाड़ी छूटती नहीं है, कभी छूटती ही नहीं, कभी नहीं छूटती है। वैसे ही ये कानून गौ माता 5,000 रुपए देके छूट जाती है। बस ये तो इशू है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द कोई कार्रवाई किए। हमारा जो अनशन जारी रहेगा जब तक गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेती। शुक्रिया पाजी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम ठाकुर अर्जुन है। ठाकुर साहब, कब से हो गए भूख हड़ताल पे बैठे हुए? 2 दिन हो गए। हाँ, 2 दिन लगा लो आप, होने वाले हैं 2 दिन पूरे। आपको लगता है जो पिछले इतने सालों से नहीं हुआ, ये आपके अनशन से होगा? बिल्कुल जी, प्रयास है। देखिए हम तो थक हार के ही बैठे हैं, क्योंकि देखो सनातन में भी पद्धतियाँ होती हैं, धाराएं होती हैं अपने अपने तरीके से। जैसे एक तो होता है राजसिक मार्ग, एक होता है सात्विक मार्ग। राजसिक मार्ग हमने सब जगह चयन किया, आज गए वहाँ पर, उनको ज्ञापन दिए, सब कुछ किया, हर तरीके से प्रोटेस्ट भी किए, अपने ज्ञापन सौंपे, सब कुछ किया। थक हार कर अब हमने जो सात्विक मार्ग है, जिसमें कि स्वयं को हम आप कह लो भूख हड़ताल व्रत रख के, और हमने कल का कोई भी अनाज का एक तिनका तक नहीं खाया हुआ, और हम यहाँ बैठे हैं। अब हमने सात्विक मार्ग जो है वो पकड़ा है। ये कब तक करोगे? शरीर को तो अनाज चाहिए, ये कब तक चलेगा? ये तो वो चंद घंटों में आप कोलैप्स हो जाओगे। देखिए, मैं जब हम शुरुआत की थी थोड़ा डर था, लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरे को पुण्य उदय हुए हैं, जो मैं इस मार्ग में ये जो हमने मुहिम पकड़ी है, जो अनुष्ठान लिया है, ये कोई पुण्यों की प्रताप की वजह से लिया। कोई आया आपसे मिलने अब 2 दिन में? नहीं, संगठन तो काफ़ी आते रहे, कल काफ़ी संगठन आते रहे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई सियासी आदमी आया? नहीं, उनकी तरफ से कोई भी। जो 29 आपने जिताए हैं उनमें से कोई आया? नहीं, वो उसके लिए मैं वही कहूँगा कि वो कोई साथ नहीं दिया उन्होंने हमें, ना पहले दिया ना अब दे रहे हैं। तो गौ को माता तो वो भी कहते हैं, गौ के माता के नाम पर वो वोट बटोरते हैं। माता कहीं तो माता को भी गाली गलौज कर देते हैं। ये तो है। बिल्कुल कोई बिल्कुल, माता की रिस्पेक्ट भी नहीं करता, ऐसे इंसान भी हैं। हाँ, ऐसे भी हैं, कुछ हैं माता ऐसे की भी। रिस्पेक्ट नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल हैं। तो ये महाअभियान जो हमारा है ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। तो इसके लिए भले कुर्बानी देनी पड़ जाए, क्योंकि बलि सिस्टम पहले ज्यादा देर तक आप नहीं, एक शरीर ही है ना आपके पास, तो अनाज के बिना ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन आपकी कोशिश को सलाम है, जो आप कोशिश कर रहे हो ये सराहनीय है। माता का तस्वीर आगे है, एक पूजनीय तस्वीर आगे है, उसके सहारे ये लोग बैठे हैं। और आप भी सर, आपने भी अन्न त्यागा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह सैनी है। सैनी साहब, कोई बदलाव होगा या शुरुआत है ये? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। पहले भी अनशन होते रहे हैं, पहले भी हड़तालें होती रही हैं। इसी प्रयास से बैठे हैं कि हमने अपनी तरफ से जो प्रॉपर चैनल होता है, कि आपको एक प्रॉपर चैनल से एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में बात लानी है, हमने लाई। उसके बाद उसके पहले बात कीजिए आप, तो प्रदर्शन धरने जो होते हैं वो भी किए हैं। अब ये आखिरी रास्ता हमारे पास बचा हुआ है, क्योंकि जो घटना हुई है सुवंजना में, वो बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं है। वो लोग, ये आपको लगता नहीं है ये जो अनशन आप कर रहे हो, जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, जो चेहरे में आपके देख रहा हूँ, ये खुदकुशी है? देखिए, अपने धर्म के लिए, और धर्म से ऊपर मैं आपको बताता हूँ, अगर इस गौ माता के महत्व आप जानेंगे ना, तो ये गौ माता के महत्व वो है कि पूरी सृष्टि को अपनी पीठ पर उठाया हुआ है। ये बात आपको समझ आती है, मुझे समझ आती है, तो जो लोग जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है उनको समझ नहीं आती। देखिए, ये तो वो जो सियासी लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए अब बाद में है, क्योंकि हमने उन तक जो प्रस्ताव है पहुंचाए हैं। अब हम जो हमारी बात फिलहाल है वो लोगों तक है, कि लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि जो मैंने मेमोरेंडम की बात की, हर जगह पहुंचे हैं, नहीं कुछ भी हुआ ना, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई संज्ञान लिया। अब जो हमारा ये है, ये जो हमारे ताल्लुकात है हमारी जनता के साथ है, कि जनता को अपने स्तर पर इस चीज़ों का निर्णय लेना होगा, सरकार को प्रेशराइज करना होगा कि आप कानून लाओ, जिससे गौ माता सुरक्षित हो सके, यहाँ पर कानून बनाए जाएँ। कारण ये है कि
एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सुहांजना में अटैक हुआ था उस पर हमारे सामने, जब हम वहाँ पे उपलब्ध थे, कहा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्लैश ना हो, कम्युनल राइट्स ना हो जाए, सौहार्द बनाए रखें। तो हमने उन्हें वहीं पर कहा था कि इसके लिए कानून बनाए जाते हैं। जब कानून होंगे, आप उनको सख्त सज़ा देंगे तो कम्युनल क्लैश होंगे ही नहीं। मगर आप सिर्फ एक तरफा चल रहे हैं, हम लोगों को आप रोकते हैं। और उन लोगों को उसी कुल्लों के अंदर सिक्योरिटी दी गई थी, मैं वहाँ पे गवाह हूँ, कुल्लों के अंदर सिक्योरिटी दी गई थी जिन्होंने उन लड़कों को मारा। डीएमसी में 2 लड़के रेफर हैं जो जान से खेल रहे, सीरियस हैं, इंजर्ड नहीं, सीरियस हैं, वो सीरियस, घायल बड़े सारे हुए हैं। आप वहाँ देखेंगे बुजुर्ग थे, बुजुर्गों को डंडे पड़े हैं, वो अपना पत्थर मारे हैं। इंडिका गाड़ी जो है उसमें पत्थर भरे हुए थे, पहले की प्रॉपर प्लानिंग थी, और सर फोड़े हैं और गोलियां चली हैं। वहाँ के जो मौजूदा एसपी है, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, एसपी महोदय कह रहे हैं पूरी जनता, पूरा ग्रामीण, पूरा गांव खड़ा है, कह रहा है फायर हुए वहां से, और एसपी साहब मानने को तैयार ही नहीं है। वो मुंह पे बोलते रहे हुए नहीं है, वो धमकी देने लगे कि आप लोगों को मैं बता दूं कोई फायर नहीं हुआ वहां से, और पूरा ग्रामीण एक साइड इकट्ठा होकर बोल रहा फायर हुए। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन उनको बचाने का काम कर रही है, जो विक्टिम है वो हो गया क्रिमिनल। ये तो हो गया जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ। अब आपकी डिमांड ये है कि एक प्रॉपर कानून इसमें लाया जाए। अगले कोई 2-4 आदमी तैयार हैं अनशन के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक नहीं, 2-3-4 दिन के बाद, जो सालों तक कानून नहीं बना, तो आपके 2-4 दिन से कोशिश सराहनीय है, कोशिश आपकी सराहनीय है, लेकिन आगे वाले लोग तैयार हैं। उसमें आप जैसे लोग ही आएंगे, आप जैसे जो राष्ट्रवादी लोग हैं वही आएंगे, वही इस कमान को संभालेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। शुक्रिया बाजी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो ये अम्फला चौक की हैं, यहाँ लोग बैठे हैं, और मेरे सामने, बिल्कुल सामने मेरी नज़र पड़ गई, समस्त जम्मू ईस्ट की जनता को तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं श्री युद्धवीर सेठी जी। मैंने इस शख्स के लिए कहा है कि ये हमेशा गरीब के साथ, ज़रूरतमंद के साथ, अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। तस्वीर में देख तो रहा है युद्धवीर सेठी, पता नहीं आते कब हैं इन लोगों के पास। और आगे से मैं आपको एक हदायत देना चाहता हूँ, एक सलाह है मेरी सियासतदानों से, किसी भी बात पर सियासत कर लेना, गौ माता के नाम पर सियासत मत करना, उसको सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस वक्त आपको, इन लोगों को, गौ माता को आपकी ज़रूरत है और आपको यहाँ आना चाहिए। कानून चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाने हैं, सरकार में बनाने हैं, लेकिन 10 साल उस सरकार का आप हिस्सा रहे हो, सब कुछ आपके हाथ में है। तो एक बार इन लोगों से आकर मिल लेना, इनके साथ बैठ जाना आकर, क्योंकि 29 को जिताया है जम्मू ने, 29 को, ये याद रखना, और गौ माता पर सियासत करना बंद कर दो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।